हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मैंने वैसे आपको बोला था कि चैप्टर नंबर सेकंड हम डिजिटल बोर्ड पे करेंगे, बट अभी तक मेरा न्यू वाला कैमरा जो है वो आया नहीं है। आजकल में आ जाएगा, तो इसको हम वैसे आज ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। बट नेक्स्ट लेक्चर जो है आई होप डिजिटल बोर्ड पे ही आएगा। सो चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है क्या होता है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है ना? क्या है? फंक्शन है एक मैनेजमेंट का। जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट इज एक वर्क है, और उसको जो करने वाला है, डूअर है, वो मैनेजर होता है। तो मैनेजर को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मैनेजर यानी कि मैनेजर के काम देख लो, या वर्क ऑफ मैनेजर देख लो, या फिर मैनेजमेंट के फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। तो जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक प्लानिंग होता है। ठीक है। फिर सेकंड नंबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज। और फिर था लीडरशिप, या फिर उसको डायरेक्टिंग भी बोलते हैं हम, या डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप। एंड फिर एक कंट्रोलिंग। ये सब क्या है? मैनेजमेंट के जो है फंक्शंस है। एक मैनेजर ये सब काम करता है। मैनेजर्स मिलकर के प्लानिंग करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, रिसोर्सेज को, लोगों को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक तरीके से, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। लीडरशिप या डायरेक्शन के अंदर उन लोगों को डायरेक्ट करना, ताकि वो जो नॉन फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज कर सके। और उसके बाद में कंट्रोलिंग करना, यानी कि जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो वहां पर एक्शन लेना, वेरिएंस का पता करना। तो ये सारे काम एक मैनेजर करता है, यानी कि मैनेजमेंट के ये सारे फंक्शंस हैं। तो उसमें आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सिलेबस में है। तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, तो आइए देखते हैं। कुछ कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से रख रहे हैं। और इसमें सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमको करना होता है ना, वो लोगों का करना होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का करना होता है। आपको पता है किसी भी बिजनेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं और अदर रिसोर्सेज भी होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में सारे के सारे आपके लोग आ गए, पीपल्स आ गए। और अदर में आपका कैपिटल आ गया, मशीनरी आ गया, प्लांट आ गया, और आपका जो है मेथड आ गया, है ना? तो वो सब जो है अदर रिसोर्सेज होते हैं। अदर रिसोर्सेज को अगर लोग सही से ऑर्गेनाइज हो गए तो वो रिसोर्सेज का सही से यूज कर ही लेंगे, ऑप्टिमम यूज कर ही लेंगे, और उससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जो आपका गोल है वो अचीव होगा। यही होता है। तो वही हो गया ना, जैसे एक हलवाई है ना? उसको आपने किसी फंक्शन के लिए रख रखा है। अब आपने सामान तो सारा उसको लाके दे दिया, जो उसने लिस्ट बना के दी, कोई भी देगा वो ले आया आप। लेकिन अब वो सामान अपने आप थोड़ी खाने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वहां पर स्किल किसकी काम आएगी? उसकी, हलवाई की। आया समझ में? तो वो उसका अपॉइंटमेंट और उसके साथ जो टीम आ रही है उसका बेस्ट होना बहुत जरूरी है। उनका एक्सपर्ट होना, अपने काम में स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है। तब आपका जो आउटकम है, गोल जो है वो अचीव होगा, कि बहुत अच्छा खाना बनना चाहिए, ताकि लोग जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो खा के बोले कि क्या खाना बना है, तारीफ करें, मजा आया उनको। ठीक है। तो वही है, देखो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन देखिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके काम देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। अब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे होना होगा? भाई, जिस बंदे के पास जो स्किल है उसको वो काम दो, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर काम दो। एंड इसके अलावा जो लेवल है वो डिसाइड करो, कि टॉप लेवल में कौन होंगे, मिडिल लेवल में कौन होंगे, लोअर लेवल पे कौन होंगे, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो लोग जो है उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल। क्यों सिस्टमेटिक अरेंजमेंट? ताकि जो आपके गोल हैं वो अचीव हो सके। तो लोगों को अरेंज करना और उनको एक साथ लेके आना, ताकि वो ग्रुप में मिलकर के अच्छे से काम कर सके। इट इज द फ्रेमवर्क विद इन विच पीपल वर्क। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो क्या होता है? वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लोग मिलकर के क्या करते हैं? काम करते हैं। तो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लोग मिलकर के काम करेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज साइन की जाएगी, भाई तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी ये है, तेरी ये, तेरी ये, तेरी ये। तुझको ये पावर दी जाती है, तुझको ये दी जाती है, तुझको ये दी जाती है, तुझको ये दी जाती है। तेरे जो ऊपर वाला बंदा है वो ये है, तेरे नीचे वाला जो बंदा ये है, तू यहाँ पे। तो उनको पता है कि उनको किसको रिपोर्टिंग करनी है, कौन किस काम के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, क्या पावर है, किससे उनको काम करवाना है। तो देखिए, वही लिखा हुआ ना,
इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच पीपल वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में पावर भी जाती है, एंड कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब वो हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल था ना, स्कॉलर चेन, कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको एडवाइस देगा, कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन उसको इंप्लीमेंट करेगा, कौन फील्ड में काम करेगा, ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड होता है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स। ओके, नीचे और डेफिनेशन दे रखी है। और अच्छा, कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ गए, समन्वय हो, तालमेल हो काम में। जैसे देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है सेलिंग डिपार्टमेंट, एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट अच्छी क्वालिटी का गुड्स रीजनेबल रेट पे परचेज करेगा और वो ट्रांसफर करेगा राइट टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ अच्छी क्वालिटी की गुड्स से अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा और रीजनेबल रेट पे बनाएगा, क्योंकि परचेजिंग जो करी है रॉ मटेरियल की वो सस्ते में करी हुई है। और अच्छा जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग टीम अच्छे से मार्केट कर पाएगी, पैकेजिंग उसकी अच्छे से कर पाएगी, उसकी लेबलिंग अच्छे से कर पाएगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर पाएगी, उसकी प्रमोशन अच्छे से कर पाएगी, और सेलिंग टीम उसको अच्छे से सेल कर पाएगी, वारंटी गारंटी दे पाएगी क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे पाएगी, कस्टमर्स की शिकायतें कम आएगी। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन ही तो है। अब यहां पर किसी भी डिपार्टमेंट ने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जिस तरीके की रॉ मटेरियल की जरूरत थी परचेजिंग डिपार्टमेंट को बोला था, उस तरीके का परचेजिंग डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं दिया उसको, या फिर मार्केटिंग ने उतनी अच्छे से मार्केटिंग नहीं करी, या फिर परचेज करने में सेल करने में देरी हो गई, स्टॉक बहुत पड़ा है, रॉ मटेरियल बहुत पड़ा है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी आ गई है, सप्लाई टाइम पे नहीं हो पाई। अगर ऐसा सब होता है तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं। तो कोऑर्डिनेशन तो अपने आप में एक चैप्टर है। ओके, तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना जरूरी है। देखिए परेड करते हैं ना, आपने 15 अगस्त को या 26 जनवरी को देखा होगा, हमारे सोल्जर्स जब परेड करते हैं, देखा उनके बीच में कैसा तालमेल होता है, वो कोऑर्डिनेशन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर्स रिलेशनशिप। देखो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होती है among individuals working together for a common objective, ताकि लोग जो है मिलकर के काम करें। मतलब कौन बॉस है, किसको रिपोर्ट करना है, कौन ऑर्डर देगा, है ना, किसके पास कितनी पावर है, वो सब कुछ ऑलरेडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, देखो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन पीपल कम टुगेदर, जब लोग मिलकर के साथ में आते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर सकता है। देखो यहाँ पर बार बार लोगों पर फोकस किया जा रहा है, पीपल्स पर फोकस किया जा रहा है, एम्प्लॉइज पर, मैनेजर्स पर, ओनर्स पर फोकस किया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर फोकस किया जा रहा है। उसका रीजन है, अगर ये सही होंगे ना तो अदर रिसोर्सेज का तो ये बेस्ट यूज कर ही लेंगे। तो इनका अरेंजमेंट, इनका स्ट्रक्चर, इनकी स्किल वो अच्छी होनी चाहिए, ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए, इनके बीच में स्कॉलर चेन होनी चाहिए। कॉमन गोल, ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। देखो कॉमन गोल का मतलब होता है यहां पर सब लोग जो मिलकर के काम कर रहे हैं उनका गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल होना चाहिए, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है वो लोगों को पता होना चाहिए, और उनको बोला जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे पर्सनल जो गोल है उनको अभी साइड में रख दो, वो अचीव हो जाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो गया। कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट का टारगेट रखा है, जो सर्विस का टारगेट रखा है, जो ग्रोथ का टारगेट रखा है, अगर वो अचीव हो गया तो सबके गोल अचीव हो जाएंगे। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, क्लियर हायरार्की होती है, डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर होता है, कौन बंदा क्या काम करेगा, कौन बंदे के बाद क्या पोस्ट है, किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसे ऑर्डर दे सकता है, कौन जाके किसको रिपोर्ट करेगा, ये ऑलरेडी डिसाइड होता है। कोऑर्डिनेशन, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क थ्रू कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन के ऊपर तो मैं बहुत बोल चुका हूं, अगर कोऑपरेशन होगा, एक दूसरे का सहयोग करोगे तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो ये होना ऑर्गेनाइजेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहां ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मतलब वहां ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं, कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें हेरिची बनी होती है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, उनके बीच में तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन भी बेस्ट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए किसी बिजनेस के अंदर, तो आप समझ लो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके जी। नेक्स्ट आता है भाई, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। इनको हम स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं। इन स्टेक होल्डर्स का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, उस बिजनेस के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब क्या इंटरेस्ट होता है, जैसे ओनर है, ओनर का क्या इंटरेस्ट होगा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो अच्छा प्रॉफिट कमाए। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ओनर तो पैसा लगाता है ना, कैपिटल लगाता है, उसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिले, आरओआई अच्छा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस क्या करे, ग्रो करे, सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। एम्प्लॉइज क्या इंटरेस्टेड होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उनको भाई सैलरी मिले, टाइम पे फेयर सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको डर नहीं होना चाहिए कि जॉब से निकाल देंगे, प्रमोशन हो उनका, है ना, बहुत ज्यादा कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कई सालों से जुड़ा हुआ है, कंपनी को सब कुछ दे दिया है उसने, तो उसको प्रमोट करो। वर्क एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ये एम्प्लॉइज चाहते हैं। तो हर किसी का कुछ कुछ इंटरेस्ट होता ही होता है। फिर बचते हमारे कस्टमर्स। हाँ, बिना कस्टमर के तो किसको बेचोगे, बनाओगे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, अगर कस्टमर ही नहीं हुआ तो फिर मेन तो यही है ना, अल्टीमेट तो यही है, कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर क्या चाहते हैं, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस उनको प्रोवाइड कराओ रीजनेबल प्राइस पर, तो कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा और उसका यही इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट ये होती है कि भी जितनी भी लीगल कंप्लाइंसेज है, यानी कि जो जैसे बिजनेस लॉज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी लॉ, जितने भी एक्ट बने हुए हैं जिनको हम बिजनेस लॉज बोलते हैं, बिजनेस के ऊपर अप्लाई होने वाले जो कानून है, उनकी अच्छे से पालना होनी चाहिए। इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह अच्छे से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह अच्छे से कैलकुलेट करके जमा कराए टाइम पे। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करें, गवर्नमेंट चाहती है कि तुम फैक्ट्रियां लगाओ, लोगों को रोजगार दो। नेक्स्ट है सोसाइटी। सोसाइटी क्या चाहती है, इथिकल बिहेवियर हो भैया, कुछ भी बना के अनएथिकल चीजें मत बेचो, उसे सोसाइटी पीछे जाएगी। सोसाइटी को आगे ले जाना है तो इथिकल बिहेवियर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी जो बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो समाज की वजह से ही है, वो उसका ओनर समाज से उठ करके बाहर आया है, सोसाइटी से आया है, वो सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ले जाता है, सोसाइटी को ही वापस बेचता है और उससे प्रॉफिट कमाता है। तो उसको उसकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर कंपनी की, जो पूरी भी करनी होती है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है ये कंपनी लॉ के अंदर। सेक्शन नंबर मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सेक्शन लगता है जो बताता है कि इन कंपनी को इतना परसेंट अपने प्रॉफिट का समाज की भलाई के लिए खर्च करना होता है। एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि आप जो गंद फैला रहे हो उसकी वजह से एनवायरमेंट ही खराब हो जाए, है ना, फिर लोगों को सांस लेने में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए, उससे तकलीफें हो जाए, बहुत सारी हो सकती है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें तो सबसे फर्स्ट स्कोप जो है ऑर्गेनाइजेशन का, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लिमिटेड टू अ जस्ट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी से भी ज्यादा आगे बढ़ करके, तो क्या है, एक होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस कभी नहीं होता, इसलिए बार बार वर्ड ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। बिजनेस का तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आ गए, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आ गए, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आ गए, वो सब ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनका एम प्रॉफिट कमाना होता है, जैसे कि अमेजन, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनका एम होता है वेलफेयर, एजुकेशनल, चैरिटी। इनको आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, इनको आप क्या बोल सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। जैसे एनजीओ होते हैं, स्कूल्स होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होती है, हाँ होती, कहने को तो है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सर्विस, एलआईसी, इंडियन रेलवे, बीएसएनएल, इनका काम क्या होता है, पब्लिक को सर्विस देना। इनका प्रॉफिट कमाना एम नहीं होता है, लोगों की सेवा, जनता की सेवा करनी होती है, कि गवर्नमेंट का भी एम यही होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो अक्रॉस कंट्रीज ऑपरेट करते हैं, जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस सुना होगा। जब कोई दो देश लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके बीच में कोई विवाद होता है, यूएन में जाता है, यूनाइटेड नेशंस, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला, ठीक है। वह जैसे गाजा वगैरह में और इसराइल में जो अभी हमास के बीच में जो वॉर हुआ था,
उसमें यूएन बार बार नाम आ रहा था। तो ये यूनाइटेड नेशन होता है, इंटरनेशनली काम करता है लोगों के भलाई के लिए। वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना। फिर आता है आपका रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे टेम्पल्स हो गए, इनके से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इस्कॉन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजियस। ऐसे कैसे स्पिरिचुअल पर्पजेस के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ नाम बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का मतलब ओनली बिजनेस नहीं है। हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस का है पर्टिकुलरली, बाकी बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक आई होप डिजिटल बोर्ड आ जाए और लग जाए, और डिजिटल बोर्ड तो आया हुआ है, कैमरा आ जाए और हम डिजिटल बोर्ड पर इसको पढ़ें। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।